हूं कि यीशु मसीह ने जो यहां पर किले खाई, उसका मतलब यह था, कह रहा है कि परमेश्वर ने, मान लो कि एक व्यक्ति को कोई गोली मार देता है आमने सामने वाले को, और उसको कोई बोलता है, कह रहा है कि वो जाता है किसी संत के पास और वो बोलता है कि तू एक बकरा चढ़ा दे और तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। एक व्यक्ति को ऐसी कहानी बताई गई, पुराने नियम की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, कि एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि शायद कि मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, और उसको गुमराह कर दिया गया कि एक बकरा चढ़ा दे तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। और उसने क्या किया, उसने दूसरे आदमी को भी गोली मारा क्योंकि उसके 5 किले थे, उसने तीसरे को भी मारा, उसके 3 किले थे, उसने ऐसे करके 20 किले की प्रॉपर्टी कर ली। और उससे जब पूछा गया तूने इतने खून क्यों किए, बोलता है, कह रहा है कि मुझे किसी ने कहा है, कहता है कि सिर्फ अगर कोई हत्या का पाप हो जाता है तो 500 रुपए का एक बकरा चढ़ा दो। तो कहता है मैंने कहा मैं 2,500 रुपए खर्च देता हूं, मैं सारी बकरे एक ही बार चढ़ा दूंगा, मैं कम से कम 50 किले का मालिक तो हो जाऊंगा। तो उसके अंदर इस बात को देखकर परमेश्वर को क्रोध आता है, और परमेश्वर ने कहा इन्होंने तो, मैंने फैसिलिटी ठहराई थी, हो सकता है कि पहले ऐसा पुराने नियम के अंदर था कि पहले कोई लोग पशु का बलिदान चढ़ाते थे और उसके पाप क्षमा हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इनके पाप जो है, कह रहा है कि करने का स्टाइल बदलता जा रहा है। आज कह रहा है ये पाप करते जा रहे हैं, और कह रहा है कि ये डर नहीं रहे, कह रहा है इसके कारण इनको पता लग गया पाप कैसे क्षमा होते हैं, और ये और ज्यादा पाप करते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब कोई पाप कह रहा है के लिए कोई बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा। कह रहा है कि अब, कह रहा है कि अगर पशु ने पाप किया पशु चढ़ाओ, कहता है अगर डंडे ने, तागे तबीज ने, या कोई आपकी घड़ी मोबाइल ने पाप किया तो उसको चढ़ाओ, अगर इंसान ने पाप किया तो इंसान को चढ़ाओ। तो आपको बिलीव करना है इस बात पर कि इंसान, कह रहा है, कोशिश किया, आग में आकर बैठ गए लेकिन पाप क्षमा नहीं हुए, लेकिन वो जिंदा नहीं हुए, लेकिन पानी में और दीवार में चिनवा दिए गए, सब कुछ कोशिश किया गया, सब ने अपनी अपनी लाइफ में कोशिश किया परमेश्वर को पाने की, लेकिन किसी ने नहीं पाया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जब संत और महात्मा थक गए तब उन लोगों ने प्रार्थनाएं किया। ये उनकी प्रार्थनाओं का फल है कि उन्होंने प्रार्थनाएं किया, और परमेश्वर ने कहा, संस्कृत के में भी, भविष्य पुराण में भी लिखा वहां पर संस्कृत में, कह रहा है कि यीशु मसीह श्वेत वस्त्र धारण के वे मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया और मोक्ष का द्वार कहलाया। इसका मतलब कि परमेश्वर जो है वो आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर ने इस बात को ठहरा दिया, कह रहा है कि अब, कह रहा है इंसान ने पाप नहीं किया, कहता है अब पाप किया है मनुष्य ने। कहता है अगर मनुष्य पाप करेगा मनुष्य को चढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कहूं आपको कि अपनी बाजू काट कर दे दो, आप नहीं दोगे, मुझे नहीं दोगे, आप कहोगे कि नहीं नहीं हम नहीं चढ़ सकते क्रूस पर, हम नहीं बलिदान दे सकते। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को ठहराया और हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, क्योंकि इस दुनिया में सब पापी थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा कि ताकि वो क्रूस पर चढ़े, और उसने बलिदान दिया। कुछ लोगों को इस बात का मतलब नहीं पता, कुछ लोग गलत सोचते हैं कि उसने आंख किले खाई, अपने आप तो जिंदा नहीं हो सका है, हमें क्या जिंदा करेगा। ऐसे लोग अपने ऊपर शराब कमाते हैं ऐसी बातें बोलते हुए। अगर नहीं पता तो सुनना आज ढंग से कि यहां पर यीशु मसीह ने जो कील खाई, इसका मतलब यह था क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था, जो लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं, जो लोग रिश्वत लेते हैं हाथ से, जो लोग गंदे काम करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, जो हाथ से गंदे काम करते हैं, समझ रहे कि नहीं, कह रहा है कि इस बात के लिए, हाथ के पापों को क्षमा कराने के लिए यीशु मसीह ने कील खाई। कह रहा है कि पैर जो, कह रहा ठेके पर शराब पीने के लिए जाते हैं और किसी को लात मारते हैं, घुसे मारते हैं, कह रहा इस पैर पर कीले खाई। कह रहा ये पैर से जो पाप करने के लिए जाते हैं आप, कह रहा कि इस पर कीले खाई और जो खून बहाया। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है पापा इनके हाथ के पाप क्षमा कर। परमेश्वर बोलता है ठीक है, हाथ के पैर के पाप क्षमा कर। परमेश्वर बोलता है ठीक है। लेकिन वो बोलता है, कह रहा जो मन पर आपका कंट्रोल नहीं, आपके विचारों पर जो कंट्रोल नहीं है, यहां पर इसलिए उसने कांटों का ताज रखा। मैं आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको। कह रहा यहां पर कांटों का ताज रखा, और कह रहा कि यहां पर इससे जो खून निकला, परमेश्वर, उसने कहा परमेश्वर देख, जो लोग गंदे विचार मन में आते रहते हैं, इनके दिमाग में आते रहते हैं, कई बार मन में ठान लेते हैं कि नहीं नहीं मैं आज जाके अपनी जनानी को कुटांगा, उन्हें मैंने आज रोटी नहीं पाई मेरे डब्बे च, भूल गई सब्जी पाती। मतलब आज किसी तरीके से भी पाप कराता है शैतान, इसलिए कि ताकि आप परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाएं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने जो कांटों का ताज रखा, उससे जो खून निकला, परमेश्वर ने कहा कि देख, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर देख पिता कि मैंने इनके दिमाग के पापों के लिए, कह रहा कि मैंने खून चढ़ा दिया। ऐसे लोग जो विश्वास कर रहे हैं उनको ब्रेन हैमरेज नहीं होगा। याद रखना, अपने ब्रेन को खोलकर बैठना थोड़ी देर के लिए, परमेश्वर आपके ब्रेन को चालू रखेगा। जिंदगी भर आप लंबी उम्र को जिएंगे। और यहां पर जो भाला खाया,
यीशु मसीह ने, उसका मतलब यह था जो मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप मुंह भी बांध लेते हो, कान भी बांध लेते हो, आपने लोगों को देखा हाथ भी बांध लेते हैं वो, और पैर भी बांध लेते हैं कि नहीं नहीं आज हम पाप नहीं करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, लेकिन आप मन से पाप कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या चढ़ाओगे? कोई घी सामग्री नहीं है चढ़ाने के लिए। मन से एक व्यक्ति 24,000 पाप करता है एक दिन के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को के लिए यहां पर यीशु मसीह ने भाला खाया और बोलता है, कह रहा है कि जो खून यहां से निकला, बोलता है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा जी कहता है इनके मन के पाप क्षमा कर। परमेश्वर बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है, कहता है कि जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा करूंगा। यह नहीं कि आपके पिता ने पूरी कॉलोनी के लिए कह रहे कि लाइट लगवाई, नालियां पक्की कराई, सड़कें बनवाई, लेकिन जब वो एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हुआ उसको एक भी वोट नहीं मिला। अगर कह रहा है कि यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर ने भी यही बात ठहराई, कहता है कि जान तूने दी है, दुख तूने उठाया, कोड़े तूने खाए हैं, दाढ़ी तेरी नोची गई है, बाल तेरे फाड़े गए हैं, तेरे मुंह पे थूका गया, तूने इनके लिए तूने इनके लिए काम किया, तूने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन अगर जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा, कहता है वो नाश नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जो तुझे वोट देगा, आज विश्वास करते हैं तो आप वोट दे रहे हैं आप यीशु मसीह को, और आपका नाम लिखा जा रहा है स्वर्ग के अंदर। और याद रखना कि आज आपके लिए पूरी दुनिया बेशक खत्म हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं ये घास या आकाश सूख जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम सूखने वाला नहीं है, परमेश्वर के वचन सूखने वाले नहीं है। और आज मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चे ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं और विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है उनकी कोई भी आशीष में सूखने नहीं दूंगा, आज रात बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस होने वाले हैं। हम पढ़ते अब्राहम के बारे में कि उत्पत्ति में कि उसके मुंह से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मुंह से बार बार बैठकर बोलना है कि हाँ प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया। इसलिए आपको बस विश्वास करना है इस बात पर, और आपके पाप क्षमा हो गया। हाँ प्रभु आज से तू मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो करने वाला है। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी आशीषों से वंचित क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनके करे मुंह का विश्वास देखता है परमेश्वर, और उनके फेस से परमेश्वर चेक करता है। यहां पर अब्राहम को बच्चा होना था कई साल, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उसका फेथ चेक कर रहा था। आप समझ सकते हैं, बेशक चाहे कोई पादरी हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई कितना ही बड़ा संत हो, या फिर कितना ही परमेश्वर के नजदीक हो, यह मायना नहीं रखता भाई साहब, लेकिन आपका विश्वास कितना बड़ा है उससे आज आपके जीवन में काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर अब्राहम परमेश्वर का सीक्रेट मैनेजर है और इतने पास में रहता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ यार। अरे 90 साल हो गए, गर्भवती नहीं हो पा रही उसकी पत्नी, कारण क्या है? बैंक मैनेजर की तरह काम कर रहा है धरती पर उसके लिए, अब्राहम के लिए, लेकिन फिर भी सीखने की बातें। कुछ लोग बोलते हैं अपा था 15 साल तो